अभी सबने इतनी दर्द भरी शायरियाँ और गाने सुनाए कि इनका हाल वही हो गया। एक शायर ने कहा है ना कि मैं गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो आप वो मत करिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ कि धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। धूप में बाप चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। अनाज ना था घर में, वो सिर्फ पानी पी के सो गई। अनाज ना था घर में, वो सिर्फ पानी पी के सो गई। मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। तो मैं सुनाता हूँ, मेरा एक दोस्त है निहाल, उसके चूतियापे की लेवल अब देखना, अखंड चूतिया है वो। मेरे से कह रहा है भाई, स्कूल में हम दोनों थे, स्कूल में लगा था डॉक्टर का शिविर, डॉक्टर ने हमें कोलगेट मंजन और ब्रश दिया। वो चूतिया कभी मंजन नहीं करता था, उस दिन सारा मंजन और ब्रश कर गया। और करने के बाद तो करे भाई मेरी दांतें देख, आज हम सब क्लास बंक करेंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे कुछ तूफ़ानी करते हैं। हमने कहा तूफ़ानी क्या करेंगे, माउंटेन ड्यू पीना है क्या? कहा नहीं चल बताते हैं छत पे। हमने क्लास छोड़ के छत पे चले गए। छत पे जाने के बाद हुआ ये कि प्रिंसिपल साहब घूम के देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा क्लास छोड़ा, और ये चूतिया छत से खड़ा होकर उन्हीं के ऊपर बाथरूम कर रहा है। प्रिंसिपल साहब आए, दोनों को पकड़े गए, हम दोनों बढ़िया से सूटे गए। सूटने के बाद हम लोग को स्कूल से रिस्टिकेट कर दिया गया। ये हुआ कि अब तुम दोनों पेपर में आना, सिर्फ स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। ये चूतिया अपने घर जाके पापा से कह रहा है पापा गर्मी की छुट्टी हो गई। पापा कह रहे भाई ठंडी है, ठंडी में कौन सी गर्मी की छुट्टी होती है? कह रहे नहीं, पकड़ा गया, वहाँ भी पिटाई पड़ी। उसके बाद हम दोनों गए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम सेंटर में एक मैम का नाम पूजा मैम चेक कर रही हैं हम लोगों को, सबके पॉकेट में हाथ डाल करके कि कौन नकल लाया है, कौन चीट लाया है, क्या कर रहा है। ये चूतिया किया क्या, उस दिन तो इसका चीट पकड़ गया। करे भाई देख, अब कल से हमारा लेवल देखना, करिए हमको नहीं पकड़ पाएंगी। कहा ठीक। अगले दिन जाके अपने पैंट का जेब फाड़ दिया। अगले दिन मैम से आके लाइन में लगा, तभी मैम से कह रहा है मैम मैंने कुछ नहीं लिया है, जेब में कुछ नहीं लिया है। मैम कह रही है नहीं चेक तो करेंगे। कहा कर लो चेक, मैंने तो पहले ही मना किया है। मैम ने जेब में हाथ डाल के जो उसका बिग बॉस पकड़ा ना भाई उसके बाद से चेकिंग बंद हो गई, पूरे पेपर भर नकल लेके गया। उसके बाद संजोग से मैं स्कूल में अपने अच्छा टॉप कर गया था, तो पिताजी ने कहा यूपीएससी कर लो। हम दोनों यूपीएससी करना चाहते थे, तो पिताजी कहें किसी को साथ लो तो जाना है। एक भैया थे बगल के, तो भैया कह रहे हैं कि मेरे को देखो मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। और वो तब से यूपीएससी की तैयारी करते हैं जब अकबर इलाहाबाद, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा हुआ था, वो तब से इसी प्रयागराज में है। हम लोग प्रयागराज होने के बाद आए, तो उसके बाद आया तो चला गया पहले यूपीएससी सेमिनार में। जाने के बाद वहाँ से निकलते ही कह रहा है मैं ऑफिसर हूँ। गार्ड से बहस कर लिया, कह रहे मेरी सिक्योरिटी कहाँ है? गार्ड कह रहा है अरे, उसको डांट के पड़ी। फिर उसके बाद एडमिशन हमने फाइनली लिया। कोचिंग वालों के अलग चोचले चल रहे हैं, ये हर चीज़ पे ऑफ़र, हर चीज़ पर ऑफ़र, धांसू बैच, फलाना बैच, ढिमकाना बैच। कह रहा है एक कोचिंग में गया, वहाँ फीस बता रहे हैं मेरी फ़ीस 1,60,000। अंत में वो डिस्काउंट करते करते कह रहा है भाई 100 रुपये है, दे अभी तेरा एडमिशन कर दूँ। 100 रुपये पे एडमिशन में आ गया करने को। उसके बाद आया रूम पे, कह रहा है भाई आज से हम लोग पढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है। उसने मधु मैम की क्लास लगाई। कहा एक हिस्ट्री की टीचर मिली हैं मुझे, बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, मधु मैम। मधु मैम को आपने देखा है? नहीं देखा होगा। मधु मैम शॉर्ट्स में पढ़ाती हैं उनकी हालत ये है, वो खाली मास्क पहन के पढ़ाती हैं, मास्क के अलावा कुछ नहीं उनके बदन पे रहता है ये भाई एक तो मैडम से मधु मैम को और कमेंट भी कर रहा है मैडम ऑफलाइन क्लास कहाँ चलती है, क्या आप बायो भी पढ़ाती हैं? उसके बाद कह रहे भाई तू भी इनसे पढ़ा कर। मैंने कहा नहीं भाई तू पढ़। अभी प्रयागराज में जितनी कोचिंग है वो सबकी तैयारी कर चुका है, सब में 2-2 दिन डेमो लेता है, और सब में डेमो लेने के बाद जितनी रिसेप्शनिस्ट हैं वो सबका नंबर रख चुका है अपने पास। और अभी आपको मिल जाएगा कंपनी गार्डन, आप जाओ वो उसी कंपनी गार्डन बैठा होगा। लास्ट में आपको सुनाता हूँ, जॉन इलिया साहब की 2 लाइन हैं, मुझे बहुत ही पसंद है जॉन इलिया साहब की वो लाइन कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। और एक लाइन उनकी ये है कि जो बात पी गया था मैं, वो बात खा गई मुझको। तो जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैंने कभी
मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जय हिंद।